अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। और कल हम आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। वजह ये थी कि मेरी नासाजगी तबीयत थी और एक एब्सेस बना हुआ था और बड़ी तकलीफ़ में था मैं। और राशिद लतीफ़, अगर आपको याद हो, पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि आप इस तरफ क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि वो दर्द की इंतहा थी। लेकिन बेहतर हुआ। वैसे राशिद साहब, ये हमारी सेहत कोई इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की तरह नहीं है। नहीं, बुढ़ापा आ गया, मान लो, एक्सेप्ट कर लें। मैं तो कर लिया लुक भाई। हु इज टॉकिंग। मैंने अच्छा, कर लिया बुढ़ापा। एनीवेज। अच्छा भाई, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट, नहीं, पहले स्टार्ट करते हैं एशेस की। नहीं नहीं नहीं, नहीं, विराट विराट। कोहली से, विराट ओके, कोहली से, विराट कोहली चलें। विराट कोहली ने से। आप एक मिनट रुकिए, सवाल करेंगे या आप डिटेल में बताएंगे पहले? सारा कुछ इकट्ठे इकट्ठे करते हैं, चलिए। लेकिन मेरे पास इतनी नॉलेज होती है ना, तो वो कभी उमंड उमंड कभार, के बाहर आते हैं। कभी कभार नॉलेज को अपने पास रखा जाता है। जिसके पास कम नॉलेज होती है उसको बोलने दिया जाता है। ऐसे चले। चलिए शुरू करिए। विराट कोहली जी, उन्होंने बिग न्यूज, हेडलाइंस, क्रिकेटिंग हेडलाइंस, ग्लोबल क्रिकेटिंग हेडलाइंस, दैट ही स्टेप डाउन एज इंडियाज कैप्टन। और हमने ये देखा था कि आईसीसी वर्ल्ड T20 से पहले उन्होंने कह दिया था कि रवि शास्त्री रिटायर हो जाएंगे एज हेड कोच ऑफ इंडिया आफ्टर द कंपटीशन। और फिर ये चले जाएंगे जी, विराट कोहली भी स्टेप, उन्होंने कहा था कि मैं छोड़ दूंगा एज कैप्टन, T20 कैप्टन। फिर वनडे क्रिकेट से उनको हटा दिया गया कप्तानी से। टेस्ट कप्तानी उन्होंने साउथ अफ्रीका में की और उसके बाद 2-1 हारे। और आई डोंट थिंक सो कि ये हारने की वजह से हुआ है। राशिद, पहले तो इधर तक रहते हैं, अभी हम आगे डिटेल में नहीं जाते। आप इधर तक रहें। मैं आपका पहला सवाल ये कहता हूँ कि दुनिया में बड़े बड़े कप्तान आए हैं। कुछ शुरू थे टेक्टिकली और गेम सेवी थे, कुछ जो है वो थे लीडर्स बेसिकली, और कुछ जो हैं बहुत कम बल्कि, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है। ठीक है। और मेरे ख्याल में मैं MS धोनी को और इवन सौरव गंगुली को और विराट कोहली को, इंडिया की अगर मैं क्रिकेटिंग हिस्ट्री देखूं तो दोनों लिहाज से डालूंगा। कपिल पाजी जो है, ही वॉज ए मतलब लीडर ऑफ मैन। ठीक है। सुनील गावस्कर स्टेट्समैन, क्रिकेटिंग स्टेट्समैन। लेकिन ये मोहम्मद अजहरुद्दीन का बड़ा एक प्रोलिफिक, एटलीस्ट होम ग्राउंड्स में बड़ा अच्छा वो लेके चले। लेकिन सौरव गंगुली ने जीतने का कॉन्फिडेंस दिया और महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया और चैंपियंस बनाया। और विराट का मुश्किल इसलिए था थोड़ा सा, एक तरफ से आप देखें ये टू साइडेड हो जाता है कि उनको टीम तो बहुत आला दे गए MS धोनी, लेकिन फिर टॉप पे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, जो इन्होंने सस्टेन भी करवाया। पहले तो इस पे आपके ज़रा क्रिकेटिंग कमेंट्स लूँगा। सर, आपने जैसे बात की, मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात की, कपिल पाजी की, सुनील गावस्कर की और दूसरों की कप्तानी की। उस वक्त थोड़ी सी आसानी लगती थी कप्तानी। वो वजह यह थी कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स आपको शफल नहीं करने पड़ते थे। आप थोड़े बहुत वनडे खेलते थे और टेस्ट क्रिकेट, उसको और वही टीम होती थी। अगर आप देखते हैं धोनी और विराट कोहली की कप्तानी में, इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हुई हुई क्रेडिट जाता है, जाहिर सी बात है, BCCI ने जो चेंज किया अपने आप को, जो सेटअप था अपना मेरिट के ऊपर, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। जाहिर सी बात है, कप्तान ऑल इन ऑल होता है, लेकिन मनमानी तो की धोनी ने भी की, विराट कोहली ने भी की और सक्सेस मिली। तीनों फॉर्मेट में चैंपियन धोनी ने करवाया और होते चले आए। और बाहर ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ पे जो सीरीज़ जीती है, ये सीखा विराट कोहली की। उसकी टीम भी अच्छी बन गई थी और जिस तरह से अब फेवरेट होने लगी थी, हर कंट्री में जाके फेवरेट होने लगी थी। तो ये क्रेडिट जाता है विराट कोहली को, जाता है। कप्तानी में स्टेप डाउन हो जाना, मेरे ख्याल से वही बता सकता है जो स्टेप डाउन हुआ वो पहले। वहाँ आप भी हुए हैं। तो रीज़न ये होती है कि आपका पट्टा होता है डायरेक्ट बोर्ड के साथ हो रहा होता है। आप इसमें कोई भी जितना मर्जी विराट कोहली बोले कि यार कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं बात, या सौरव गंगुली ट्वीट कर दे, ये दो दादाओं की जंग है। एग्जैक्टली। यानी इन्होंने पकड़ा नहीं, मैं 2 हफ्ते से बोल रहा नहीं हूँ कि नहीं, एक बदमाश रहता है, एक हाँ, बदमाश, और एक एक म्यान दादा। में दो तलवारें नहीं रह सकती, हाँ। और दो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज को एग्जिस्ट नहीं कर पाई। ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है जब आप और दोनों जैसे अचीवर हो। देखें, जैसे आप, मुझे नहीं पता कि इंडिया में क्या हालात हैं, जब पाकिस्तान में कभी कभार लड़ाई होती है, एक KP के एक लोग होते हैं, एक इस्लामाबाद और पिंडी के, एक पिंडी बॉयज़ हैं, एक लाहौर के बॉयज़ हैं, एक कराची के बॉयज़ हैं।
तो वहाँ पे भी सेटअप चार माइंडसेट कम्युनिटी का फर्क है। होता है, ठीक है। दिल्ली डिफरेंट है बिल्कुल, सहवाग की टाइप के होते हैं, अजय जडेजा टाइप के होते हैं, खुले डुल्ले होते हैं। बॉम्बे लाइक गावस्कर हो गए, वेंगसरकर हो गए, और साथ में तेंदुलकर हो गए, रवि शास्त्री, ये रोहित सेटअप, शर्मा। रोहित शर्मा, तो ये डिफरेंट अप्रोच के लोग होते हैं। और उसके बाद हम कैलकाटा की बात करते हैं, सौरभ गांगुली जगमोहन बेंगलोर। डालमिया। उसके बाद हम साउथ की पावर रही 90s के बाद, साउथ की पावर रही, चाहे द्रविड़ हो जाए या कुंबले हो जाए, श्रीनाथ हो जाए, ये लक्ष्मण हो जाए, ये बहुत बड़ी पावर है। और अभी भी टीम में अगर देखेंगे, अच्छा। केएल राहुल हो जाए, डिफरेंट प्लेयर हो गए। अब इनको एक जगह इकट्ठा करने की जो बात थी वो विराट कोहली के हाथ में थी, वो कर रहे थे वो। जो कि मैं समझता हूँ कि इसको मैं तशबीह दूँ तो अब क्लाइव लॉयड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ विन शायद वो टॉप 10 में तो आते हैं, लेकिन वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन। और उसका रीज़न ये था कि 9 मुख्तलिफ आइलैंड्स की 9 मुख्तलिफ मेंटालिटीज़, 9 मुख्तलिफ इकॉनमी के जो हैं लोग, इकोनॉमिक स्टेज उससे आ रहे थे, स्टेटस से, और उनको बाइंड करना। आपने देखा कैसे डिसइंटीग्रेशन हुई विव रिचर्ड्स के बाद, तितर बितर हो गई वेस्ट इंडीज की खत्म हो गई। और वो वजूहात ये थी, और बाद में ऑब्वियसली फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, बच्चे यूएस चले गए, वो खत्म हो गए। अच्छा, अब आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि लीडरशिप कंबाइंड विद टेक्निकल ब्रिलियंस, वो आपको नजर आती है। जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी, शायद मैं अगर अनबायस्ड ओपिनियन दूं तो विराट से मुझे ऊंचे कैप्टन लगते थे। कूल थे, अप्रोच उनकी मेथोडिकल थी, डिसीजन वो बड़े कैलकुलेटेड क्रिकेट सेवी वाले लेते थे, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट, अगर मैं रेड बॉल से मुख्तलिफ करूं। लेकिन मेरे ख्याल में जो विराट का ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जिसने इसने अपना फास्ट बॉलिंग बैटरी को यूज़ किया और उनकी एग्जीक्यूशन करवाई है, जिसने जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद शामी को, भुवनेश्वर कुमार को, ये बच्चा जो है मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, यार 100 टेस्ट खेल गया मोहम्मद शामी को बैक किया, बहुत जबरदस्त। और ईशांत शर्मा तो शायद अंडर 19 कॉलीग थे। 100 टेस्ट मैच खेल गए, ईशांत शर्मा खेल गए, और इनकी वजह से खेले। और नेहरा को भी वापस लेके आए थे एक ज़माने में, तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है क्रिकेट के लिए, इंडिया के लिए। इनका ये स्टाइल हमारे टाइप का या इंडिया के टाइप का मैच करता था। वो एक एग्रेसिव थे, एक फील्ड के अंदर वैसे कूल थे, बहुत ज़बरदस्त। आपने देखा पाकिस्तान इंडिया का मैच ख़त्म हुआ, उसके बाद रिजवान और साथ में बाबर आजम को जिस तरह से अप्रिशिएट किया, जिस उनका क्रिएटिंग स्टेट्समैन, बहुत ही ज़बरदस्त था वो आज तक वो तस्वीरें, आज भी, कल उनके रिटायरमेंट में तभी रिजाइन किया, उसके बाद भी वो तस्वीरें बड़ी सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया अब पे। राशिद, अगर मैं नंबर्स पे जाऊँ ना तो MS धोनी बहुत पीछे रह जाते हैं विराट कोहली से। अगर आप ग्राउंड में इम्पैक्ट देखें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद आप मेरे साथ मान रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी में भी बेटर इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस, कि उन्होंने हर टूर्नामेंट जिता दिया ICC का भी। उसके बाद ना आप ना नंबर्स पे नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप के चैंपियन नहीं, मैं अब धोनी से कंपेयर नहीं करने लगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम ये बताएं कि 68 टेस्ट में कप्तानी की है विराट कोहली ने। यार ये सारे 40 जीता है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है ये तो भाईजान, 40 जीता है आउट ऑफ 68। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 23 टेस्ट आउट ऑफ 31 होम टेस्ट, यानी कि 23 विक्ट्रीज हैं, 2 सिर्फ टेस्ट मैच हारा अंडर हिज कैप्टनसी इंडिया इन इंडिया। और ओवरऑल अगर देखें 68 में से 17 हारे, 11 ड्रॉ हुए, और ये 40 टेस्ट मैच जीते। अच्छा, 7 ये सीना कंट्रीज में जीते। फर्स्ट एवर इंडियन कैप्टन टू विन इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज, फिर इंग्लैंड में सीरीज जीते, वेस्ट इंडीज में सीरीज जीते, 22 साल के बाद श्रीलंका में सीरीज जीते 2-1। अच्छा, उसके, और अभी भी आप थे, जब एक्सटेंडेड सीरीज है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो ये 22 साल के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीते। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट एवर एशियन कैप्टन टू विन एट सेंचुरियन इन साउथ अफ्रीका, फर्स्ट एवर कैप्टन यहाँ से कि जिन्होंने, आप हैरान होंगे कि सीना के 4 टेस्ट एक साल कैलेंडर ईयर में जीते, ट्वाइस। ठीक है, ये लॉर्ड्स में जीते, ओवल में जीते, नोटिंगम में जीते, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सेंचुरियन, एडिलेड। सो एक अमेजिंग वाहिद कप्तान है जो 2 एशियन कप्तान जो 2 बॉक्सिंग टेस्ट जीते। अच्छा, अब एक और बेदी होगा है, बेदी था नहीं, ये वाहिद कप्तान है। अच्छा, वाहिद कप्तान। और उसके बाद 58.82% यार इनकी रेशो रही है, विन रेशो एज ए टेस्ट मैच कैप्टन।
मुझसे कम है। ठीक हो गया। और जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 60 टेस्ट में कप्तानी की एम एस धोनी ने, वो 27 टेस्ट मैच जीते, 21 टेस्ट मैच एज कैप्टन सौरव गंगुली जीते। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, 4th एवर बेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, जिसमें 52 टेस्ट जीते हुए हैं ग्राहम स्मिथ और 48 जीते हुए हैं रिकी पॉन्टिंग, 41 जीते हुए हैं स्टीवन वॉ और 40 विराट कोहली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब मैं वो नहीं बात करना चाहता, वो तो बहुत बड़ी डिबेट है, डगलस जार्डीन हो जाए। 16 जार्डीन का नाम है। 16 जनवरी 2021 से लेके 16 जनवरी 2022 तक नंबर 1 टीम कौन सी है टेस्ट क्रिकेट में? इंडिया। पाकिस्तान है? कौन से क्या बस हमारी मर्जी। नहीं, आपने क्या बोला? पाकिस्तान। नहीं, कब से कब तक? 16 जनवरी 2021। हाँ, तभी तो बड़ा ठीक किया है चेयरमैन पीसीबी ने। क्रिकेटर हो तो ये फायदा है ना। कम पैसे दिए? नहीं, वो तो वैसे ही वो कह रहे हैं ना कि मैं क्रिकेट में इन्वेस्ट करना। अच्छा, क्रिकेटर्स में इन्वेस्ट नहीं करना ना। नहीं अच्छी है, नहीं अच्छा है यार, प्लेयर को मिलना चाहिए। हाँ। यार क्या बोल नहीं, अब जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है, नंबर्स का गेम आपने बता दिया बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से धोनी गए थे, 2 टेस्ट मैच हो चुके थे शायद ऑस्ट्रेलिया में, 2013 या 14 था, और वो छोड़ के चले गए थे। 2015 टेस्ट में, ये 2015 में पहली दफा कप्तानी की है। 2014 में मैं देखता हूँ, याद नहीं करता सर। 2015 सर। अच्छा चला ठीक सर ना माने ना आप सर, खोले जब तक मैं बता रहा हूँ। मैं 200% 2015 यार, 2015 आगे चले। चलो आपके मान लेते हैं, लेकिन ये है कि जो अगर हम लिखा जाए पार्टीशन के बाद से कप्तानी पे धोनी का मैच नहीं है कोई भी। इंडिया का वर्ल्ड कप, T20 कप, चैंपियंस ट्रॉफी कोई भी आज टेस्ट मैच नंबर 1 कोई भी नहीं जीता। टेस्ट मैच नंबर 1 वो, लेकिन क्या है उसकी जो लेगेसी के, तो उसको साथ जो लेके चला वो विराट कोहली चला, और बहुत ही गलत हुआ इंडियन क्रिकेट के लिए। डाउनफॉल मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब आप कप्तानी की दौड़ या पावर की कशमकश रहती है ना, वो टीमें कभी भी ऊपर नहीं जाती हैं। वो आप उठा के देख लें। ऑस्ट्रेलिया में भी आया था ये, एकदम माइकल क्लार्क के बाद आया, चीज़ें आई हैं, वो भी नीचे गए। पाकिस्तान हम तो बहुत ज़्यादा रहे। श्रीलंका को देखें, इंग्लैंड को देखें, इंडिया ऐसी टीम थी जो काफ़ी सालों से बहुत चंद कप्तानों के ऊपर खड़ी रही, और इनको रहना चाहिए था। जिस तरह से वहाँ के सीनियर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और कमेंटेटर्स हैं, जिस तरह धोनी के पीछे पड़े थे, उसी तरह मेरे ख्याल से विराट कोहली के भी पीछे पड़े, जो हमें नज़र आता है, जो हमारी ख्याल है सब लिमिनल इनहेरेंट जेलसीज होती हैं, क्योंकि ये आइकॉन्स हैं, ये विराट कोहली वगैरह। तो मेरे ख्याल में आप ना अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं, अगर कोई मौका आपको लग रहा होता है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते नहीं, इनका ये होता है डॉग कि कुछ लोग जज्बाती होते हैं ना, इनको कहाँ पे प्रोवोक करना है तो कर रहे थे इनको। जब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने अनाउंस किया कि मैं नहीं बनूंगा, तो उनको वनडे से भी हटा दिया। हैं। वो आपने इंस्टिगेट कर दिया। आपने उसको आग लगा दी। और आग विराट कोहली को नहीं लगाई, आपने इंडियन क्रिकेट को आग लगाई है। आई टोटली एग्री विद यू कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अब मुझे ये भी देखना है, कप्तान ये 4-4, 5-5 दिन हुए हैं रन करते हुए, ये दूसरे जो कप्तान बन रहे हैं। रोहित शर्मा फिट नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, जब क्यों नहीं है? साउथ अफ्रीका गए, फिट नहीं, वर्ल्ड कप में फिट नहीं थे सर, हम यहाँ से बैठ के बता रहे हैं आपको। आपने कहा था पहले भी, ठीक है, तो वो कप्तानी की दौड़ में तो आएंगे जाएंगे। KL राहुल तक है, अगर को वापिस कौन लेके आया है? अच्छा, अजिंक्य रहाणे फारिग हो गए हैं, जिसपे हैं वो अजिंक्य रहाणे फारिग हो गए हैं। चेतेश्वर पुजारा का खुद नहीं पता उनको अपना, और ऋषभ पंत इज आई थिंक टू रेडिकल एट द मोमेंट। कहावत है ना, जिसपे एहसान करो उसकी शर से भी डरो। तो विराट कोहली ने वो एहसान किया इनके ऊपर, अब उसी के ऊपर सारे अब मैं ढूंढूं पीटीवी स्पोर्ट्स में कौन है ऐसा? नहीं, आप खुद अपने आप अपने ही खुद हो, अपने ही खुद नुकसान करते हो। कुछ लोग होते हैं कि अपने छुरी साथ की कुड़ाली लेके चल रहे होते हैं, जिस टहनी पे बैठे होते हैं उसी को काट देते हैं, तो उनमें से मैं हूँ। क्या मतलब है? नहीं, तुम्हारा क्या हालात है? एनीवेज, अच्छा, लेकिन एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। 5 उंगलियां घी में सर गड़ाई में आपका ये है। नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको ऑफ एयर। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जी जो कि डिस्कस करनी चाहिए इस हवाले से। बस यार 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करता मैं यार, आप उठ के चले जाइए, कोई मसला नहीं। कप्तान जो है ना जी, वो डगलस जार्डीन, जैसे कि डगलस का नाम नहीं बदलिया करो। है ना। हाँ, बताएं। उसके बाद फिर बहुत बड़े हीरोइक कैप्टन जो कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या शायद, लेकिन वो बड़े आला कप्तान थे, वो फ्रैंक वॉरेल
कि उन्होंने नस्ल परस्ती को रेडिकेट किया ये फर्स्ट बात ऑफ, की है ना। मतलब वो लंबे ब्लैक कैप्टन बने लंबे पीरियड के लिए। वैसे जॉर्ज हेडली उनसे पहले कर चुके थे, लेकिन उन्होंने वो मिथ को तोड़ा। सर गाल फिट्जसोबर्स बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, जो कि बहुत क्रिटिसाइज हुआ जब वो टेस्ट मैच हार गए थे स्पाइना पार्क में। वो उस तरह के भी कप्तान हुए। हमारे पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद श्रूडेस्ट कैप्टन, जो कि उनको तरीका आता था सारों को साथ, क्योंकि बहुत मुश्किल था उनके लिए कि उसी टीम में जो है ज़हीर अब्बास भी हों, जावेद मियांदाद भी हों, माजिद खान भी हों, सरफराज नवाज भी हों, इमरान खान भी हों, आसिफ इकबाल भी हों, वसीम बारी भी हों, खुद भी हूँ। वो खुद भी हों, वसीम राजा भी हों। तो वो एक बड़ा उसने आप कह सकते हो कि ही वॉज ए श्रूड लीडर ऑफ मैन। इमरान खान बहुत परसोना और इम्पैक्ट ग्राउंड में जो नज़र आता था वो था। जावेद मियांदाद अगेन पाकिस्तान से मैं देखूं तो वो स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन थी, जिसको आप कहते हैं कि क्रिकेट की डेप्थ को समझते थे और वो जीतना आता था उनको। क्या बोलना है? ठीक है, आपने नहीं बोलना। नहीं नहीं, क्या बोलूँ, सबको पता है ये तो। अच्छा ये पता वो है? नहीं जीत रहे हैं। अच्छा ये मतलब ये सबको पता है। फिर मैं शुरू हूँ पीटर में और ना ना ना, अब एशिज पे आ गए हम लोग। अच्छा अब आएंगी एशेज पे। एक तो मैं बड़ी अपनी गलती तस्लीम करता हूँ क्योंकि स्कॉट बोलन ने 18 आउट कर दिए, आज भी 3 आउट करिए ठक ये ठक तो ठक कभी कभार करके। चलता है, गलत होता है सही तो होता रहता है यार। हाँ, और दूसरा कैमरून ग्रीन और स्कॉट बोलैंड से मैंने आउट होना। लेकिन यार एक बात है, अगर अब हमारे जो देखने वाले हैं नाजरीन, मेरा ख्याल है काफ़ी लॉयल है, क्योंकि हम जो इनके साथ करते हैं इनको दोबारा हमें सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं देखना चाहिए। थैंक यू यार। थैंक यू यार। तो इनको याद हो कि एक दफ़ा आपने और मैंने पिंक बॉल पे पूरी डिबेट अरे की बहुत थी लंबी गई थी वो। और उसके हमने बताए थे नहीं, उसके reason बाद क्या हुआ, कि वो तो हमने कर दी थी। उसके बाद एक और कोई पिंक बॉल मैच आया था, हमने रिपीट कर तो अब हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो इंग्लैंड के साथ हुआ है, जरा वो टाइम पीरियड देखिएगा जिसको ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। कल रात में भी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि डिले मैच हो गया था ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कल हुआ है रात में। तो एक तो वैसे दिक्कत होती है पिंक को परसीव करने पे, और दूसरा अगर आप आज देखें 68 पे कोई आउट नहीं और 124 पे टीम बाहर हो गई। कमाल कर दिया यार। वो जो मेरा ख्याल है अन्य हो गए थे। सूरज गया है नीचे। ट्वाइलाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट यार ये होता है ट्रांजिशन होती है ना, बताएं, इंग्लिश में बताएं। यार ये वाइट लाइट से ट्रांजिशन हो रही होती है येलो लाइट। यस। उस पीरियड में पिक्सल मिक्सिंग हो रही होती है और उस पीरियड में कुछ रंग होते हैं जो आपको बहुत अच्छे नजर और आते हैं, आपका जो वरना विजन है वो भी कम हो जाता है। हाँ, और ये येलोइश टिंज आता है, इसमें ह्यू आती है, जिसकी वजह से साइट आपकी ब्लाइंड हो जाती है। और दूसरा पिंक आप थोड़ा सा लेट पिक करते हैं एज कम्पेयर टू वाइट एंड और इंग्लिश हो तो पिक ही नहीं करते। तो ये हुआ। और दूसरा यार वो मार्क वुड जिन्होंने पहले इनिंग्स में पीछे करके कुट खाई, लेकिन वो कमाल यार पर उन्होंने भगा दिया। भगा बॉडी लाइन जो की है ना, Six for राउंड 37. विकेट आगे। 6 for 37 तेज बहुत है ना, 150 प्लस। सर नहीं, पता नहीं चलता, आप बोलो लेट नजर आती है। आज तो उसको मलान के भी टुमटुमे में लगी है। पहले हमारी, अच्छा मलान नहीं, यहाँ पे इस एरिया में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाई तो लाइव देख रहा था ना, ये बहुत ही जबरदस्त। जहाँ पे ग्रीन आया उसने टुमटुमे में मारी है उसके बाद थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ की, नहीं खेला जाता था। थोड़ा बहुत तेज है ना यार। तेज नहीं, ग्रीन साहब तो तेज नहीं है ना। ग्रीन साहब को वो यूं नहीं खेल रहे थे, ऐसे ही खेल रहे थे, यहीं से उन्होंने बैट पे लगी और आउट हो गए। सेम चीज की रोरी बर्न्स ने, वो भी ऐसे आउट। जिमी एंडरसन इस पिच पे क्यों नहीं खेले? जिमी एंडरसन इस पिच पे क्यों नहीं खेले पिंक बॉल के साथ? ये तो काफी ये ना, green थी। ये इंग्लिश टीम में अपन लिख के लेके आते हैं कि कितने मैच कौन खेलेगा। वर्कलोड वाला आप कह रहे हैं। और क्रॉले बहुत अच्छा खेल रहा है, क्रॉली बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन यार उसका एटीट्यूड पसंद आया, उसने कह के रन किए। नहीं रन होते हैं। नहीं 77 भी किए। हाँ वो अच्छे किए थे, लेकिन क्या करें इंग्लिश टीम में। लेकिन ये है कि दोबारा जब सीरीज होगी 4-1 और वो 1 भी बल्कि 4.5 ही गए, क्योंकि 1 भी आखिरी मोमेंट दोबारा इनको काफी चेंजेस करनी पड़ेंगी यार। बॉलिंग तक। अच्छा, लेकिन मैं आपको देखिए आपने बैटिंग यहाँ इनकी बॉलिंग ने आउट नहीं किया, अभी 6 आउट स्पिनर ही नहीं है यार इनके पास। 4 टेस्ट में सबसे ज्यादा जो आउट थे वो 11 आउट थे। और दूसरा से टेस्ट खेलने जा रहे हैं, स्पिनर ही नहीं है आपके पास। नहीं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में चलो ना भी हो ना, चल जाता या तो वेस्ट इंडीज वाले फास्ट बॉलर 4 फास्ट बॉलर खिलाए उन्होंने, कि गोम्स और रिचर्ड्स 4 कर फास्ट रहे बॉलर थे। इस टेस्ट मैच में खेले, तो क्या फायदा इन 4 फास्ट बॉलर्स का। अच्छा वैसे ये एक चीज़ है कि जो मुझे नज़र आया है कि अब जाग उठा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और मेरे ख्याल में राशिद जिन्होंने 2015 में सारा फोकस शिफ्ट किया था इयन मॉर्गन के कहने पे वाइट बॉल पे, और जो उन्होंने पर्सपेक्टिव बनाया था कि हमने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और उसके बाद बेसबॉल के कोच आए और टेक्निक चेंज हुई।
मेरे ख्याल में काउंटी क्रिकेट में उन्होंने ओपनर भी ढूंढ लेने और उन्होंने अब स्पिनर्स भी ढूंढने वो मुश्किल काम ओपनर करें मुश्किल है, वो लेकिन काम ओपनर करें का यही कि आप लंबा रन दें उनको। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 4-5 टेस्ट मैच खेलें, फिर अपनी होम पे 5 टेस्ट मैच खेलें। ये सिस्टम जो पुराना था ना इनका, फिर श्रीलंका भी वही ओपनर खेलेंगे, इंडिया में भी वही ओपनर, फिर पाकिस्तान में भी। या फिर कोई माइक ब्रिले की तरह होगी कप्तानी भी खेल नहीं, जाए। अब क्या है, लोगों को ना वनडे मलान को लाना पड़ा, इनको बिलिंग्स को लाना पड़ा। ये वाइट बॉल प्लेयर हैं, इनका सर्वाइवल बहुत कम है। आज जो मैं सही से देखा मलान बटलर को, यार। मलान आगे की बॉल को अच्छा खेल रहा है, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ पे फंस रहा है। शुरू में रन कराए इसने, उसके बाद 4 सीरीज वो 4 या 5 इनिंग देखे, नहीं करने दिए रन। तो जो पीछे की बॉल पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो वो घर जाता है। बस यही हुआ, फिर हम भी जा रहे हैं। गॉड मैन कौन पे आए? ऐसे देखेगा।